يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. रब ज़िदनी इल्मा आमीन। प्रिय दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की इस क्लिप के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर मैं इस्लाम के सबसे अंतिम इश्दूत नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें बयान करने की, रखने की कोशिश करूंगा। और ये बातें मेरी अपनी नहीं होंगी, बल्कि जो गैरों ने, दूसरे लोगों ने, जो इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं थे, इस्लाम के अनुयायी नहीं थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनका ईमान और विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा की, उनकी तारीफ़ की। और अरबी का एक कायदा है, वल हक़्क़ु मा शहिदत बिहिल अअदा। हक़ वो है, सच्चाई वो है जो सर चढ़ कर बोले। अपने तो उसका इकरार करते ही हैं, अपने तो उसको मानते ही हैं, विश्वास रखते ही हैं, लेकिन जब गैर, दूसरे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनके शिष्टाचार, उनके बेहतरीन ज़िंदगी के बारे में जब दूसरे लोग गवाही दें, दूसरे लोग जब उनके बारे में बातें रखें, अपनी किताबों के अंदर, अपनी लेख के अंदर, अपनी पुस्तकों के अंदर उसको जिक्र करें, तो यकीन जानिए कि उसका महत्व तो और बढ़ जाता है। आइए सबसे पहले मैं कुछ बातें भूमिका के तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो इब्तिदाई अय्याम थे, शुरू के जो उनके दिन थे, उनके अखलाक कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, उनका शिष्टाचार कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उसके बारे में कुछ बातें संक्षिप्त में, चंद लाइनों में। और फिर हिंदुस्तान के महात्मा गांधी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उन्होंने यंग इंडिया के अंदर 1924 के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, वो भी इतिहास में दर्ज है, उसको मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। आज देखिए, पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हमला, उनके जीवन पे हमला किया जाता है, उनकी निजी जिंदगी के अंदर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पैदाइश के पहले से लेकर आज तक, मरते दम तक, पूरा जो एक एक जुज, एक एक हिस्सा, एक एक भाग पूरे अच्छी तरीके से सुरक्षित है, उसको इतिहास में दर्ज किया गया है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी न पढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग उनके जीवन पे हमला करते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी में हमला करते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार, उनके अखलाक पे हमला करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बुद्धिमान, पाकदामन और भरपूर शक्ति के मालिक थे। जवानी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां और निखराईं। आप सही सोच, सही दृष्टि, अच्छे अखलाक और उत्तम आदतों के सर्वोत्तम नमूना थे। सच्चाई, ईमानदारी, पौरुष, बहादुरी, न्याय एवं हिकमत, परहेजगारी, संतुष्टि, उदारता, पाकदामनी, सब्र एवं शुक्र, हया, वफादारी, खैरखाही और खातिरदारी, सभी गुणों में आप अपनी मिसाल आप थे। भलाई और एहसान में आपका कोई सानी नहीं था, आपका कोई जवाब नहीं था।
ये चंद बातें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में मैंने चंद लाइनों के अंदर जिक्र की है। अब आइए, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो हिंदुस्तान के जो महात्मा गांधी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में क्या कहा है। चूंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तुम इस्लाम के फॉलोअर्स हो तो उसकी सच्चाई बयान करते हो, उसी का गुण गाते हो। गैरों ने, दूसरे लोगों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की प्रशंसा की, उन्हीं में से एक महात्मा गांधी है। दुनिया का कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो किसी भी धर्म और संस्कृति से संबंधित क्यों ना हो, जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। पूर्व और पश्चिम के विद्वान, दार्शनिक और लेखक इस बात की पुष्टि करते हैं और इसे अपनी किताबों और लेखों में लिखा है। उन्हीं में से गांधी जी क्या लिखते हैं। गांधी जी का ये लेख जो यंग इंडिया जो छपा था 1924 के अंदर, 1924 के अंदर, और ये आप देखेंगे उसकी कटिंग मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं, आप नेट पे जाके देख सकते हैं, जो इतिहास की किताबें, जो विद्वानों की, लेखकों की किताबें, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। क्या कहते हैं गांधी जी? कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति के गुणों को जानना चाहता था जो लाखों लोगों के दिलों का बिना किसी विवाद के मालिक है। और मैं इस बात से आश्वस्त हो गया हूं कि इस्लाम ने आज जो अपना स्थान प्राप्त किया है उसमें किसी भी रूप में तलवार का कोई जोर नहीं है। आज लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, इस्लाम में मारकाट है, इस्लाम में कत्ल और खूनरेजी ही है। गांधी जी क्या कहते हैं? कहते हैं इस्लाम ने जो आज अपना स्थान प्राप्त किया है उसमें किसी भी रूप में तलवार का कोई जोर नहीं, बल्कि इस दूत की सादगी के माध्यम से अपने वादों, समर्पण और अपने मित्रों और अनुयायियों के प्रति वफादारी, उनकी शुद्धता और ईमानदारी के साथ साथ और अपने ईश्वर और उसके संदेशों में पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा संभव हुआ। और इन्हीं गुणों के कारण मार्ग प्रशस्त किया गया और कठिनाइयों को दूर किया गया। तलवार के माध्यम से नहीं, इस्लाम के फैलने में, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, उन्होंने कोड नहीं किया है, जैसा कि उन्होंने ऊपर कहा कि इस तलवार का कोई जोर नहीं। और यकीन जाने की यही वास्तविकता, यही सच्चाई है। इस्लाम के खिलाफ चाहे जो भी प्रोपेगेंडा चला लिया जाए, लेकिन इस्लाम के फैलने में तलवार का जोर नहीं, इस्लाम के फैलने में अखलाक का, शिष्टाचार का। तो गांधी जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि तलवार के माध्यम से नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के दूसरे भाग को पढ़ने के बाद स्वयं को उनके महान जीवन के बारे में अधिक जानकारी न होने पर पछतावा हुआ। ये कौन कह रहा है? ये मेरे अपने शब्द नहीं है, ये किसी इस्लाम के फॉलोअर्स के शब्द नहीं, बल्कि ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। आप भी देख सकते हैं, इतिहास के अंदर दर्ज है, लेखकों ने, विद्वानों ने इसको बयान किया है। यंग इंडिया के अंदर 1924 के अंदर इसको बयान किया गया है। वो आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। इसलिए मेरे अजीज साथियों, मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ने की कोशिश करें, उनकी जिंदगी को पढ़ें। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, आपके मामलात, आपका व्यवहार गैरों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, और इसी तरीके से अपने साथियों के साथ, और इसी तरीके से जो उस वक्त के नॉन मुस्लिम थे उनके साथ आपका व्यवहार कैसा था। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ेंगे तो आपके ज़हन दिमाग के अंदर जो बहुत सारी गलत बातें जो सोशल मीडिया के जरिए से, दीगर मीडिया के जरिए से आपके जहन में बैठी होंगी, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूं, या आशा करता हूं कि वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। आप उन पर ईमान लाएं ना लाएं, यह आपका अपना अधिकार है, लेकिन कम से कम उनके प्रति आपके दिलों के अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके दिमाग के अंदर अगर कुछ गलत चीज़ें बैठी हुई हैं तो वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। और भी बहुत सारे लोगों ने, यूरोप के बहुत सारे विद्वानों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। इंशाअल्लाह वो भी बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी जीवनी को पढ़ने, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी हमारे मुशाहिदीन, नाज़रीन हैं, जो भी हमारे प्रिय दर्शक हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, अल्लाह ताला सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ने और उसको अपनी जीवन के अंदर अपनाने की तौफीक प्रदान कर। आमीन थुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।